जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह ज्योग्राफी सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पूर्व 6 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखें वो लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती या तिनियान? पोलिनेशिया त्रिभुज के भीतर जो है मुख्य द्वीप समूह, इनमें आपका समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड, तुवालू, नियू, वालिस और फ्यूचिना, ताहिती, ये सभी जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। तिनियान जो है यह इसका भाग नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तिनियान जो है यह उत्तरी मारियाना द्वीप के पास स्थित है। कई बार देखिए परीक्षा में पूछता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया ये आपका है, फिर आपका मेलनेशिया है और आपका पोलिनेशिया। यह जो है त्रिभुजाकार आकार में बना हुआ है। यहाँ पर एक छोर पर आपका हवाई है, दूसरी तरफ ईस्टर आइलैंड है और तीसरी तरफ आपका न्यूजीलैंड है और इसी के मध्य जो है ये सभी द्वीप स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ बंदरगाह दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया है। आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बनियास, त्रिपोली, इलाद, अकला, लीबिया, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया दिया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बनियास जो बंदरगाह है ये आपके सीरिया में है। त्रिपोली जो है यह लीबिया में आपका है। इलाद बंदरगाह जो स्थित है वह इजराइल में है और अकला जो है आपके जॉर्डन में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वह आपका सही है। बनियास बंदरगाह सीरिया में है, त्रिपोली लीबिया में है, इलाद इजराइल में है और अकला जो आपका जॉर्डन में है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। रूस का अर्खांजल्स्क जो बंदरगाह है ये किस सागर पर स्थित है? बाल्टिक, काला सागर, बेरियन सागर या व्हाइट सागर? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो अर्खांजल्स्क जो बंदरगाह है यह व्हाइट सागर के किनारे पर स्थित है। यह आपका व्हाइट सागर है और इसी किनारे पर जो स्थित है वह अर्खांजल्स्क जो बंदरगाह है रूस का वह स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही हो जाएगा। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे, इसीलिए जो है आप लोग विश्व की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हों आप लोग मैप की सहायता से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है? आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर या मिर्जापुर? नरौरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित है ये आपके बुलंदशहर में और यह जो है वर्क करना जो शुरू किया था वह 1992 में जो है यह वर्क करना शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र आपके बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ जो है अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। इसके संदर्भ में आपको जो है सुमिलित करना है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र, लखीमपुर खीरी जिला आपका, सोनभद्र, सीतापुर, संत रविदास नगर। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। लखीमपुर खीरी जो है यह अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र में जो है अधिकतम वन आच्छादित जो है क्षेत्रफल वाला जिला है। संत रविदास नगर जो है यह न्यूनतम वन आच्छादित जो है जिला है, जहां पर सबसे कम जो है वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सी ऑप्शन गलत है क्योंकि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है वह आपका हापुड़ है, सीतापुर नहीं है, हापुड़। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है?
गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर या वाराणसी। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना की गई है वह मिर्जापुर में की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। इसे जो वर्ष 2018 में जो है स्थापित किया गया था और इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 101 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्री 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगा, हाई यील्ड जो है स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। यह जो कोर्स है ये हमारे कई टाइप कोर्स है। इनमें आपका यूपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये का है। यूपीएससी प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 9000 रुपये है। यूपीपीएससी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये आपके 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये आपके 4000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो आपके 3500 रुपये है। इसमें 40 टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट रहेगा और 20 आपके फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आप पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। तो इन सभी पेड ग्रुपों में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो यह 3 नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन होता है काफी का, या फिर कर्नाटक में होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मृदा, जल, वायु, बिजली। प्राकृतिक स्रोतों में आपका मृदा भी आता है, जल भी आता है, वायु भी आती है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत में जो नहीं आता वो आपका बिजली। बिजली जो आपका कृत्रिम स्रोत है। डी ऑप्शन इसका सही है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंधों में, शंकुधारी वनों में, या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर जो है ना बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंडा होती है, इसलिए जो है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे एक तरफ मैंग्रोव स्थल दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोरिंगा, वेम्बनाड, पुलिकट, विक्रोली। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। कोरिंगा जो मैंग्रोव स्थल है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड ये आपके केरल में है। पुलिकट जो है वह विशेष रूप से तमिलनाडु में है और विक्रोली आपके महाराष्ट्र में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कोरिंगा आपके आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में और विक्रोली आपके महाराष्ट्र में स्थित है। यह मैंग्रोव स्थल सुमिलित है। इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही है। यहाँ पर 4 पहाड़ियां दी गई हैं, आपको पहचानना कौन जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। नीलगिरी पहाड़ी, सिरुमाली पहाड़ी, नल्ला मलास पहाड़ी या इलायची कार्डेमम पहाड़ी। तो यहाँ पर आप मैप का प्रयोग किया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो श्रृंखला है आपकी ये आपकी कार्डेमम पहाड़ी है। यहाँ पर है ये जो है भारत के सबसे दक्षिण पहाड़ी है। इसे कार्डेमम या इलायची पहाड़ी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल के साथ आपको सुमिलित करना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एस चक्रवर्ती मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर और चतुर्थ आपके अशोक रुद्र मॉडल पर जो है आधारित थी। इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी ये आपका सही है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस समय जो है क्रिस
पर विशेष ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसमें तीव्र औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन में जो है काफी वृद्धि हुई थी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है, जो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, इसमें हरित क्रांति ने जो है कृषि को काफी बढ़ाया और साथ में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको नोट करते चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम, बोमपोका या अमीनदुबी द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों में जो है, ये आपका रूटलैंड द्वीप भी आता है, नारकोंडम भी आता है और बमपोका भी आता है। अमीन द्वीप जो है, यह लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। यह आपका अमीन द्वीप आइसलैंड है और यह आप लोग देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के अंतर्गत आपका अमीन द्वीप आइसलैंड आता है। बाकी आपका रूटलैंड, नारकोंडम और बोमपोका द्वीप जो है, ये सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।